नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम सामान्य विज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। साथ ही हम एक अभ्यास प्रश्न करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न पिछले सेट 4 का उत्तर देखेंगे। ये ऐसे सीरीज का सेट 5 है। आइए आज के सेट की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेट 4 का अभ्यास प्रश्न था, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है? ए चांदी, बी तांबा, सी टंगस्टन, डी प्लेटिनम। इसका सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन सबसे अधिक कठोर धातु है। जिन्होंने इसका उत्तर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 287, 281, 283, 285। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो होता है 13। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए वो होना चाहिए 2, 8 और 3। इस तरह से इसका सही उत्तर है 2, 8, 3। प्रश्न 2, मानव अंग प्रणाली में गुर्दे का क्या कार्य है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। गुर्दे का मतलब किडनी का जो कार्य है वो उत्सर्जन से संबंधित है। ये ब्लड में से इंप्यूरिटीज को निकाल करके, ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर पुनः जो इंप्यूरिटीज है उसको बाहर की तरफ करता है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वास नली, पेट, नाक, फेफड़े। पेट जो है पाचन तंत्र का है हिस्सा, वो श्वसन तंत्र का नहीं है। तो इस तरह से पेट इसका सही उत्तर होगा। बाकी श्वास नली, नाक और फेफड़े श्वसन तंत्र का हिस्सा है। प्रश्न 4, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? संघनन, हिमीकरण, विगलन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है। प्रश्न 5, सुबह में पत्तियों पर पाए जाने वाले ओस के गठन का क्या कारण होता है? संघनन, विगलन, वाष्पीकरण, अवसादन। संघनन के कारण ओस की बूंदें दिखती हैं हमें पत्तियों पर। इसका सही उत्तर है संघनन। प्रश्न 6, अगर डॉक्टर ने किसी रोगी को अपने आहार में कम चीनी लेने की सलाह दी है तो वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है? रक्त की आपूर्ति, कैंसर, मधुमेह, घेघा। मधुमेह बीमारी, डायबिटीज से अगर कोई पीड़ित होता है तो उसे कम चीनी लेने की सलाह दी जाती है या चीनी ना लेने की सलाह दी जाती है, मधुमेह या डायबिटीज। प्रश्न 7, लोहे का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? डबल विस्थापन, विस्थापन, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन। विस्थापन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में। सब्स्टिट्यूशन या विस्थापन जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया होती है लोहे और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में। प्रश्न 8 है, 40 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस की शक्ति कितनी होती है? 40 डायोप्टर, 0.40 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 0.25 डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति का जो है वो यूनिट होता है और 40 सेंटीमीटर को अगर हम 1/40 और फिर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100/40 डायोप्टर के बराबर हो जाता है, जो कि 2.5 डायोप्टर होता है। इसका सही उत्तर है 2.5 डायोप्टर। प्रश्न 9, स्टोमाटा के लिए स्लाइड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इथेनॉल, पानी, लवण का घोल, ग्लिसरीन। स्टोमाटा के लिए जो स्लाइड तैयार करते हैं उसमें जो माध्यम होता है वो ग्लिसरीन होता है। डी ऑप्शन इसका सही है।
प्रश्न 10, मानव शरीर में किसे रासायनिक संदेशवाहक का कहा जाता है? मानव शरीर में किसे रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है? हार्मोन, एंजाइम, पोषक तत्व, स्राव। इसका सही उत्तर है हार्मोन। हार्मोन को मानव शरीर में रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति का सही क्रम है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसका सही क्रम है। कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा जबकि कार्बन का सबसे कम है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति का सही क्रम। प्रश्न 12, प्रजातियों में जीवों के बीच अंतर भिन्नता के रूप में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सी निरंतर भिन्नता के रूप में वर्णित है? बालों का रंग, आंखों का रंग, वजन, लिंग। वजन जो है प्रजातियों में जीवों के बीच अंतर भिन्नता के रूप में वर्णित जो है वो निरंतर भिन्नता के रूप में वर्णित है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन का एक उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, प्राकृतिक गैस। वन्य जीवन जो है ये अक्षय संसाधन का एक उदाहरण है। अक्षय संसाधन का उदाहरण मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है एनर्जी के, तो वन्य जीवन जो है उसमें आता है पेड़ पौधे, जंगल, लकड़ी, ये सभी। प्रश्न 14, वात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe के Fe2O3 से निष्कर्षण के दौरान यह अभिक्रिया होती है। CO द्वारा अपचयन, C द्वारा अपचयन, CO का उत्पादन, O2 द्वारा ऑक्सीकरण। सही उत्तर है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन। प्रश्न 15, भ्रूण उपस्थित होता है यूलेथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा में, फ्यूनेरिया में, क्लोरेला में। सही उत्तर है फ्यूनेरिया में। भ्रूण फ्यूनेरिया में उपस्थित होता है। ये एक ब्रायोफाइट है। प्रश्न 16, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोधक, विद्युतरोधी, द्रवणित। विद्युत रोधी कहते हैं जिनको में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है। प्रश्न 17, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? असीमित, शून्य, निम्न, उच्च। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता अनंत होती है, असीमित होती है। प्रश्न 18, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजनों में फर्स्ट जो होता है वो फ्लोरीन होता है और ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। प्रश्न 19, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। सही उत्तर है ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न 20, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है संघ, जगत, वर्ग, क्रम। जगत किंगडम, किंगडम जो है वो वर्गीकरण की उच्चतम मतलब हाईएस्ट इकाई है, हाईएस्ट यूनिट है जगत, जिसको कि किंगडम कहते हैं। तो ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की सबसे हाईएस्ट इकाई यूनिट है। आइए आज का अभ्यास प्रश्न अब देख लेते हैं। डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है यीस्ट, म्यूकर, जीवाणु, विषाणु।
आपको ए बी सी डी के रूप में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को शेयर करना है तो आप बेझिझक बिना किसी परेशानी के करिए, अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप में, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी। थैंक यू सो मच। एंजॉय योरसेल्फ।